हेलो गाइस, मैं आज बात करूंगा अगर आपने कहीं लोन लिया है तो लोन आपको कंप्लीट करने के बाद, लोन चुकाने के बाद आपके जो 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो अगर आप नहीं लेते हो तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, आपको ज्यादा पेनल्टी देना पड़ सकता है या चार्जेस लग सकते हैं या फिर आगे चल के आप लोन नहीं ले पाओगे। इसलिए 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा। जो भी आपका क्लोज पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, कोई सा भी लोन हो, अगर आपको ये 5 डॉक्यूमेंट जरूर लेना चाहिए। अगर पर्सनल लोन में रिलीज ऑफ कोलेटरल नहीं आएगा, मैं 5 डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा। सबसे पहले हो गया एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप ये नहीं लेते हो तो आप प्रॉपर्टी किसी को बेच नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए लोन क्लोज करवाते समय आपको एनओसी लेना बहुत जरूरी है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। दूसरा हो गया फाइनल रीपेमेंट शेड्यूल, फाइनल रीपेमेंट स्टेटमेंट। जब तक आप ये नहीं लोगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा कितना आप लोन भरे हो, पेनल्टी कितना दिए हो, कितना चार्जेस दिए हो। अगर आप ये स्टेटमेंट लेते हो तो आपको सब मालूम चल जाएगा। तीसरा होता है लोन ओरिजिनल एग्रीमेंट। जब भी आपका लोन होता है सबसे पहले आप बहुत सारे 20-25 पेज का पेज साइन करते हो, उसमें टर्म एंड कंडीशन बैंक की लिखी रहती है। जहां भी आप लोन लेते हो तो वो लेना आपको बहुत जरूरी है, वरना वो नहीं लेते हो तो आपका मिसयूज कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चौथा हो गया अपना क्लोजर लेटर। जब भी आपका लोन क्लोज हो गया, क्लोजर लेटर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लोजर लेटर एक बैंक देती है जहां भी आप लोन लेते हो, क्लोजर लेटर लेना बहुत जरूरी है। पांचवा हो गया रिलीज कोलेटरल। मान लीजिए अगर आपने होम लोन लिया है या फिर आपने मॉर्गेज लोन लिया है, अगर आपने कमर्शियल व्हीकल, जो भी आपने, अगर होम लोन हो गया, मॉर्गेज लोन हो गया, अगर आपने प्रॉपर्टी रख के कोई सा भी लोन लिया है तो रिलीज कोलेटरल लेना बहुत जरूरी है। अगर आप वो पेपर नहीं लेते हो तो आगे चल के आपकी प्रॉपर्टी बेच नहीं पाओगे, किसी के नाम ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। इसलिए 5 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पर्सनल लोन में चलो मान लीजिए रिलीज कोलेटरल नहीं होता, लेकिन लोन एग्रीमेंट, फाइनल रीपेमेंट शेड्यूल हो गया और एनओसी लेना बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोजर लेटर लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जहां भी आप लोन करवाते हो ये 5 डॉक्यूमेंट आप मत भूलना। एनओसी हो गया, फाइनल रीपेमेंट शेड्यूल हो गया, उसके बाद हो गया ओरिजिनल लोन एग्रीमेंट हो गया, क्लोजर लेटर हो गया और रिलीज कोलेटरल। अगर आपका कोलेटरल पे कुछ आप दिए हो तो फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोलेटरल लेना ना भूलें। और मॉर्गेज डिमॉर्गेज जरूर करवाएं। अगर आपने सबसे पहले मॉर्गेज करवाया होगा तो कोलेटरल लेते समय आपका मॉर्गेज होगा बैंक से, बैंक वाले मॉर्गेज करवाएंगे। ये डॉक्यूमेंट अगर आप लेते हो तो आप आगे चल के अपनी प्रॉपर्टी या जो भी लोन लेते हो आगे चल के लोन लेने लग जाओगे। नहीं तो अगर ये लोन, अगर आप ये सारे 5 डॉक्यूमेंट नहीं लेते हो तो आपको लोन चलता रहेगा, दिखता रहेगा, उस पर आपके हो सकता है सिविल खराब हो, चार्ज लगे आप पे। अगर आपका 10,000 अगर अमाउंट बाकी है, आपको लोन क्लोज हो गया लेकिन बैंक वाले आपको बताए नहीं, तो आपकी सिविल खराब हो सकती है, आगे चल के आप लोन नहीं ले सकते। इसलिए 5 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको जरूर लेने चाहिए। थैंक यू।